तो स्ट्रिंग का ये दूसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस। जैसे लिस्ट के अंदर हमने कुछ फंक्शंस देखे थे जिससे हमारा काम आसान हो जाता, उसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर भी मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं जो हमारा काम आसान करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को देखेंगे, सारे को नहीं देखेंगे बट कुछ ऐसे फंक्शंस को देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर आपको और फंक्शंस के बारे में जानना है तो आप ज़रूर उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहला यूज़फुल फंक्शंस को देखते हैं। आप नोट्स बना लेना, ठीक है, कितने सारे फंक्शंस मैं आपको दूंगा वो नोट्स बना लेना, और जो नहीं दूंगा वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या उतने काम में नहीं आएंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन आता है वो है फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, इसका वो दे देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन का 3 फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे सिंपल सा फॉर्मेट लिखते हैं str। ये अब देखो ये जो क्या है ना, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, डॉट, जैसे हम लिस्ट में डॉट और कुछ भी मेथड का नाम या फंक्शन का नाम लिख देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी होने वाला है। आप स्ट्रिंग का नाम दोगे वेरिएबल का, फिर अपना फाइंड मेथड को कॉल करोगे। मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, इस पॉइंट पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है आप यहाँ पर दोगे सब str। अब इस सब str का मतलब क्या होता है, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन। ठीक है, तो मैं अगर इसमें से कोई एक ऐसा हिस्सा निकाल लूँ जो कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसी का पार्ट होना चाहिए, तो लेट्स से मैं अगर THO निकाल लेता हूँ, जो कि देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो THO को मैं बोल सकता हूँ कि TH स्ट्रिंग ऑफ पाइथन। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सब स्ट्रिंग है पाइथन का, क्योंकि ये पाइथन से ही निकला है। सब स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग से कोई भी एक स्लाइस निकाल लो जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पर YO लिख देता हूँ, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा YO सब स्ट्रिंग है पाइथन का? नहीं है, इसको हम सब स्ट्रिंग अब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। YO तो भले ही आ रहा है लेकिन दोनों कंटिन्यूअस नहीं है। अगर दोनों साथ में होता तो हाँ, भले ही वो सब स्ट्रिंग होता। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ PY, तो हाँ, ये बिल्कुल सब स्ट्रिंग है क्योंकि PY कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो सब स्ट्रिंग का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर मैं ये वाली चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, देख लो जैसे कि मेरा पाइथन में मान लो कि इस तरीके से वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ s.find और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से p। तो अब क्या करेगा, ये मेथड खोजेगा अपने s में कि p कहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब इंडेक्स फाइंड करने जैसा होता है, जैसे अपना लिस्ट में इंडेक्स जो काम करता है, इंडेक्स मेथड, वही सेम चीज़ यहाँ पर फाइंड करता है। बस यहाँ पर वो इंडेक्स निकाल के देता है p जहाँ भी प्रेजेंट है। तो वहाँ पर वो ज़ीरोथ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो वो मेरे को ज़ीरो एज आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, अब मैंने याद करो, मैंने जब आपको लिस्ट के मेथड के बारे में बताया था तो मैंने आपको एक बताया था कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये आपको कुछ आउटपुट निकालेगा, मतलब इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है जहाँ पर भी ये p प्रेजेंट हैगा अपने s में। करेक्ट, ओके। अब 2-3 चीज़ें। सबसे पहली कि ज़रूरी नहीं कि बस अब एक सिंगल कैरेक्टर सर्च करो। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि ON को मैं सर्च करूँ, क्या वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो सबसे पहली बात, ON तो प्रेजेंट है। हाँ देखो, ON कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है अपने। दूसरी चीज़, ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो ध्यान से देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 आपको आउटपुट में निकाल के देगा, इसका आउटपुट आएगा 4। क्यों? क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4-5 इस तरीके से नहीं देगा। ठीक है, मतलब ऐसा 4-5 या 45 या इस तरीके से कुछ भी नहीं देने वाला। ठीक है, बस 4 देगा, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है बस वही आपको निकाल के देगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ क्या है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सर्च करूँ जो अपने सब स्ट्रिंग में, मतलब अपने ये सब स्ट्रिंग अपने इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है ही नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पर 2 सर्च करता हूँ, तो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो इस केस में मेरे को -1 मिलेगा, मतलब प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आपको -1 निकाल के देगा। अब जब भी -1 निकाल के दे तो ये मत समझ लेना कि इसका इंडेक्स ये वाला है। ठीक है, नहीं, ये बस आपको पॉजिटिव इंडेक्स ही निकाल के देगा, जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा आपको पॉजिटिव इंडेक्स निकाल के देगा, नेगेटिव का कोई खेल नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस सारे सारे केसेस को हम देख लेंगे वन बाय वन, टेंशन नहीं लेना है।
यहाँ पर आते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग में पाइथन। ओके, अब ये स्ट्रिंग बहुत लंबा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब मैं लेट्स से यहाँ पर IDX, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको स्टोर करा सकते हो किसी भी वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंडेक्स नाम से, शॉर्ट में IDX लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, एस डॉट, एक काम करता है ना, अगर जैसे ही मैं यहाँ पर एस डॉट लिखता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास एक पूरा का पूरा यहाँ पर खुल जाएगा लिस्ट, एक लिस्ट खुल जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो कि कौन कौन सा फंक्शन मेरा क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर आते हैं, ये मेरे फंक्शंस है। कैपिटलाइज पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। केसफोल्ड एक फंक्शन है, सेंटर एक फंक्शन है, काउंट एक फंक्शन है, इनकोड, एंड्स विथ, एक्सपैंड, टैब्स, फॉर्मेट, मैप, इज, एलनम, इतने सारे फंक्शंस है। लेकिन हम यहाँ से, मैंने जैसा आपको बताया बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, फाइंड। तो देख लो यहाँ पर कहीं तो फाइंड होगा, देख लो यहाँ पर फाइंड फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, लेट्स से हमें ओ फाइंड करना, ओ प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं अपना IDX को। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ओ कौन सा इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 4th इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें मिला, ठीक है। आपको पता चल गया कि अच्छा अब हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, अब इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से कमेंट में करते हैं। अब आपको पता चल गया कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं बेसिकली किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली भी इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कुछ सारा यूज़ केसेस देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, लेट्स से हमें YT सर्च करना है, YT यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। अब प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Y मेरा 1th इंडेक्स पे है, इसलिए ये YT से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे हमें ये 1 मिलेगा, पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ें। लेट्स से हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं YO, जो कि हमें दिख रहा है कि अपने प्रोग्राम में प्रेजेंट नहीं है, अपनी इस वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -1, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे ये देखो -1, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। इससे आपको ये भी प्रूफ मिल गया कि कंटिन्यूसली प्रेजेंट होना चाहिए, करेक्ट। ओके, चलो ये हो गया। अब ये तो पहला यूज़ केस था, इसका सेकंड फॉर्मेट देखो। सेकंड फॉर्मेट किस तरीके से होता है, str फाइंड, सारा चीज़ सेम रहेगा, फिर यहाँ पर सब स्ट्रिंग भी रहेगा और एक यहाँ पर दूसरा पैरामीटर आ जाएगा। मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी पास करते हो ना उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टार्ट। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि लेट्स से आप एक स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसान हो, ठीक है। पाइथन इज़ फन, इस तरीके से। अब लेट्स से मुझे ढूंढना है इस सब स्ट्रिंग में इस प्रेजेंट है कि नहीं, इस स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग इस प्रेजेंट है कि नहीं। लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं इस पोजीशन के बाद से सर्चिंग करूं, इस पोजीशन के बाद, इस इंडेक्स के बाद मैं सर्चिंग करूं। तो वो भी आप कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। अब वो किस तरीके से हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आता है स्टार्ट। मतलब ये इंडेक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ओके मुझे पूरा स्ट्रिंग में सर्च नहीं करना है, मुझे एक स्ट्रिंग दे देना, मुझे एक इंडेक्स दे देना स्टार्ट करके, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आगे के सर्च करूँ कि यहाँ से आगे में कहीं प्रेजेंट है कि नहीं। ये स्टार्ट का काम है। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 ही होगा ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6, ओके ये 6 ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 में, ठीक है। तो हुआ क्या, अब ये सर्चिंग 6 के बाद स्टार्ट करेगा, तो दिखेगा कि हाँ इस प्रेजेंट है तो हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। फिर ये आई का इंडेक्स क्या हो गया, 7 8 और ये 9, ठीक है। फिर हम 9 से स्टार्ट करके देखेंगे, तो 9 के बाद हमें कहीं भी इज नहीं दिख रहा है तो वो हमको फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आता है और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा, लिखते हैं यहाँ पर पाइथन इज फन। ओके ओके, इसको अपने प्रोग्राम में ले आता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसको ढूंढना है, ठीक है। लेकिन हमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या चाहिए, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स 6 चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो 6 के बाद हमें दिखेगा कि वो 7th पे ही प्रेजेंट है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे ना तो ये हमको 7 ही मिलेगा। अब ये मत समझ लेना यार, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, ये मत सोच लेना कि 6 के बाद तुम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 6 के बाद ये 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, नहीं। इंडेक्स ओरिजिनल ही रहेगा, वो ओरिजिनल इंडेक्स ही रहेगा जो मतलब उसका ओरिजिनली होता है, बस हम स्टार्ट सर्चिंग 6 से कर रहे हैं, ठीक है।
ओके इसको एक बार और रन करते हैं। इस बार हम 9th इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इस वाले इंडेक्स से। तो इसके बाद कहीं भी इज़ नहीं है तो इसमें हमको -1 आएगा। ठीक है, देख लो -1 मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो आप स्टार्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब इसका लास्ट फॉर्मेट देखते हैं फाइंड का। तो लास्ट क्या होता है, एस टी आर डॉट फाइंड, सारी चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पर भी आपके पास सब एस टी आर आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टार्ट तो रहेगा ही। फिर आपके पास लास्ट पैरामीटर है एंड, आप एंड स्पेसिफाई कर सकते हो। ये 3 फॉर्मेट होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई कर रहे हो, मतलब स्लाइसिंग कर रहे हो एक तरीके से। लेट्स से मेरे पास ये स्ट्रिंग है पाइथन इज फन, तब आपको क्या करना है कि आपको इस को ढूंढना है, लेकिन इसको पूरे स्ट्रिंग में नहीं ढूंढना है। लेट्स से आप y और ये u के बीच में ढूंढना चाहते हो कहाँ पे प्रेजेंट है, पूरे स्ट्रिंग में आपको नहीं। और थोड़ा सा छोटा कर दो, लेट्स से हम o और इस f के बीच में ढूंढना चाहते हैं, तो हम देंगे सब एस टी आर में तो इस देंगे ही देंगे। स्टार्ट इंडेक्स क्या देंगे, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और एंड इंडेक्स ये वाला, मतलब ये 9 था तो ये 10 हो गया, तो 10 तक। लेट्स से अगर हम f तक जाना है तो हम एक आगे का इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग की तरह ही बिल्कुल। तो पहले अपना पाइथन क्या करेगा, ये 4 और 1 को देखेगा और स्लाइस कर देगा इसको। तो अपना स्ट्रिंग क्या बचा, ओ एन इज एफ, इस तरीके से बचा। तो अब इसमें सर्चिंग परफॉर्म किया जाएगा, मतलब आप एक बाउंड्री डिसाइड कर ले रहे हो सीधा सीधा। ठीक है, स्लाइसिंग की तरह ही बिल्कुल ये वर्क करता है। एंड को वो कंसिडर, मतलब अगर आपको एंड यहाँ तक चाहिए तो आपको एक आगे का इंडेक्स देना पड़ेगा, और वो हर जगह पे ये चीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं ये चीज़ को। ठीक है, ओके। तो जैसे ही हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, तो हमें कहाँ से कहाँ तक सर्च करना था, 4 से लेके 11 तक। ओके, तब हम लेट से 4 से लेके 11 तक सर्च करेंगे, तो अभी हमें दिख रहा है कि ये प्रेजेंट है, तो हमें आउटपुट मिलेगा ही। ठीक है, अब लेट से हम अपना बाउंड्री ही कुछ ऐसा रखते हैं कि उसमें प्रेजेंट ही ना हो। लेट से हमें 1 से सर्चिंग स्टार्ट करना है, मतलब y से स्टार्ट करना है, और हमें 6 तक जाना है, और यहाँ पर हम दे देते हैं 6। तो अब इस 1 और 6 के बीच में कहीं भी इस प्रेजेंट नहीं है इस रेंज में, तो हमें क्या मिलेगा, -1। ये देख लो -1। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्लाइस करके भी सर्चिंग कर सकते हो। तो ये फाइंड का कुछ 3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपको इस चीज़ें से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा स्टार्ट है ये ऑप्शनल है। अगर आप सब स्ट्रिंग दोगे तो वो पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा। अगर आप बस एक नंबर दोगे उसका मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट, और वो उस पोजीशन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2 नंबर्स देते हो, मतलब पहला नंबर स्टार्ट को स्पेसिफाई करेगा और दूसरा नंबर एंड को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा str फाइंड वर्क करता है। कि ये पहला मेथड हो गया फाइंड। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ। str, ये ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम है। ठीक है, इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा, अब ये क्या करता है, ये भी रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न क्या करता है, 2 वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। 2 वैल्यूज़ आपको समझ में आ गएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। चेक करता है अल्फ़ा का, अगर आप फुल फॉर्म देखो तो वो अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, अब चेक करता है कि आप जो भी ये str है, क्या वो पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट है कि नहीं। ठीक है, सीधा सीधा यूज़ केस देख लेते हैं ना, उतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं ना, S1 बना देते हैं। तो हम सब जगह इसको S1 ही कर देते हैं। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर एक S2 बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर दूंगा पाइथन। अब आप इसको ऑब्वियसली स्टोर करा सकते हो यार। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका जो भी आउटपुट आएगा, ये ट्रू या फॉल्स, उसको आप कोई भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सीधा सीधा प्रिंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रिंट में आते हैं, हम लिखेंगे S2 डॉट और इज़ एल पा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर करना आपको क्या ही पैरामीटर पास करोगे, हम चेक करना चाहते हैं कि S2 में सारा का सारा जो कैरेक्टर या एलिमेंट है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो इसके अंदर कुछ पास करने की हमें ज़रूरत नहीं। तो हमें दिख रहा है कि सारा का सारा जो है वो एक अल्फ़ाबेट है। तो हम रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। कोई कैपिटल भी हो जाए तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तब भी वो अल्फ़ाबेट ही है। लेट्स से मैं यहाँ पर कोई नंबर इंक्लूड कर देता हूँ 3, तो 3 हमें दिख रहा है कि वो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, तो प्रीटी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ओके, तो इस अल्फ़ा इस तरीके से काम करता है। अगला जो मेरा मेथड है इसी के बिरादरी का है, str डॉट इज़ नम। अब ये क्या करता है, चेक करता है कि आपका, पता ही चल गया होगा नाम से ही, इस नम नहीं होता, सॉरी इस डिजिट होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर, इस डिजिट, नम नहीं होता, इस डिजिट होता है।
मतलब चेक करता है आपका जो स्ट्रिंग है वो सारा का सारा डिजिट है कि नहीं। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पर इस, अब यहाँ पर डिजिट को कॉल करता हूँ, इस डिजिट। ओके, तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, तो हमें इसको फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट प्रेजेंट नहीं है। अभी लेट्स से हम यहाँ पर सारा का सारा डिजिट ही रख देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो ये ट्रू मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये इस डिजिट हो गया। चौथा भी इसी की बिरादरी का है, str.isAlnum। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि देखो यहाँ ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें आप चेक करते हो कि आपके स्ट्रिंग में बस अल्फ़ाबेट आने चाहिए, अल्फ़ाबेट और डिजिट, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि यहाँ इन्होंने नम यूज़ किया, यहाँ डिजिट यूज़ कर दिया, तो सेंस नहीं बना था, बट इट्स फाइन। ठीक है, तो इसमें बस ये दो आ सकते हैं, स्ट्रिंग में आपके पास अल्फ़ाबेट या डिजिट आ सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो एरर आ जाएगा। देख लेते हैं, एरर नहीं आएगा, सॉरी, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इज एलनम। ठीक है, अब इस केस में लेट्स से हम सबसे पहले यहाँ पर पाइथन रख के देखते हैं, तो अगर हम रन करेंगे तो ट्रू मिलेगा, क्योंकि या तो पूरा का पूरा, या तो इसमें बस दो ही चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट या तो डिजिट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा है, तो ट्रू मिला। लेट्स अब हम यहाँ पे बस नंबर रख देते हैं, तब भी हमको ट्रू मिलेगा, दोनों में से कोई एक है। लेट्स हम यहाँ पर कुछ मिक्सर रख देते हैं, पाइथन 3, इसमें अल्फ़ाबेट भी है डिजिट भी है, तब भी हमको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पाइथन इज़ फन, क्या लगता है क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं, देखो ये मेरा अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, लेकिन स्पेस को देखो, स्पेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते उस स्ट्रिंग में। स्पेस को देखो, स्पेस ना ही आपका एक अल्फ़ाबेट हुआ, ना ही वो आपका एक डिजिट हुआ, तो आपको क्या मिला? फॉल्स मिला। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंपल सा पाइथन रख देते हैं, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये कोड आपको मिलेगा तो। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं इसी का बिरादरी का, मतलब चेकिंग वाला ही है। वो क्या है? str.is स्पेस। अब देखो अपना स्पेस का काम आ गया, मतलब ये चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग में बस स्पेस है कि नहीं। भले ही अब ये थोड़ा सा वियर्ड है कि मेरे पास स्पेस आएगा ही क्यों, लेकिन हम इस तरीके से इसको यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन जब आप इसका यूज़ आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, बस स्पेस ही होना चाहिए और कुछ नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ तो ट्रू आया, स्पेस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं तब भी ट्रू आया, मतलब बस यहाँ पर खाली कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, अब ये काम किस तरीके से आता है हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम इसका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अगले वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका ये होगा कि हम विदाउट यूजिंग फंक्शंस करेंगे, ठीक है, विदाउट फंक्शन करेंगे, और सेकंड विथ फंक्शन करेंगे। तो आप देखना कितना इजी होता है फंक्शन को लेकर। लेकिन चूंकि अगर आपको डीएसए पे फोकस है, और जो कि रखना ही चाहिए क्योंकि आजकल, तो आपको क्या करना होगा, उसको नए तरीके से करना होगा। ठीक है, ओके, अगला जो मेथड है वो भी कुछ इसी तरीके का है, इज़ लोअर। ये चेक करता है कि अपना जो स्ट्रिंग है ना वो लोअर केस में है कि नहीं, और सारा का सारा लोअर ही होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, इज़ लोअर। ठीक है, अभी हमें दिख रहा है सारा का सारा जो कैरेक्टर वो लोअर केस में है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब लेट्स हम बस पी को कैपिटल रख के देखते हैं। ओके, बस हम पी को रखते हैं, तब भी हमको ये फॉल्स ही मिलेगा। सारा का सारा स्मॉल नहीं है, इसमें जो पी आ गया वो कैपिटल आ गया। अगर आपने यहाँ पर सारा का सारा स्मॉल रखा है तभी आपको ट्रू मिलेगा, कोई एक भी कैपिटल आता है तो फिर आपको वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, अगला फंक्शन है, अब इसी के जस्ट उल्टा, इज़ अपर। अब हमने लोअर चेक कर लिया तो हमें अपर तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक, ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं, इज़ अपर। अब ये चेक करता क्या है कि सारा का सारा आपका जो है वो अपर है कि नहीं। अभी हम इसको रन करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये सारा स्मॉल है, हमें सब अपर में चाहिए। तो लेट्स अभी हम सब अपर में रख देते हैं, तब हम रन करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी। चलो, तो ये हमने यहाँ पर किया है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि इसी का हमको काम है अगले मेथड्स देखने के लिए। तो उसको फ़िलहाल के लिए मैं छोटा रख देता हूँ। ठीक है, पाइथन, ओके, इसको नाम दे देता हूँ मैं S3। ग्रेट, अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शंस की तरफ। तो ये 7 फंक्शंस यहाँ पर हुआ, 8वां देख लेते हैं जो हमारे काम का है, जो कि है str डॉट लोअर।
ये डिफरेंट है इज़ लोअर से, वहाँ इज़ लोअर था, यहाँ बस लोअर है। तो इज़ लोअर चेक करता है कि वो लोअर है कि नहीं, लोअर कन्वर्ट करता है लोअर में, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब ये भी रिटर्न करता है कुछ, लेकिन वो एक कॉपी होता है, ओरिजिनल में चेंज नहीं होता। हाँ, भले ही आपको ओरिजिनल में चेंज करना तो फिर उसी में असाइन करो, बट वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। अभी हम यहाँ पर सीधा सीधा प्रिंट देखते हैं, मतलब आप ये समझ लो कि इससे आप रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। तो हम प्रिंट करते हैं s3 डॉट लोअर, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा अपर में है, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये लोअर में कर देगा। इसका एक और इंटरेस्टिंग यूज़ ये है कि लेट्स से अभी क्या होना चाहिए, बस p मेरा कैपिटल में है, तो हम रन करेंगे तब देखो, मतलब बाकी को तो ऐसे ही छोड़ देगा, लोअर है तो भाई लोअर ही में ही रहेगा, लेकिन जो कैपिटल है वो लोअर में हो गया, करेक्ट, ओके। अब इसी तरीके से इसी के टाइप का एक फंक्शन है str डॉट अपर, समझ ही गए होगा, ये अपर में कन्वर्ट करता है और ये भी रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको कर देते हैं अपर, तो ये सारा का सारा को अपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ अगर लेट से पहले ही से सब अपर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो ऐसे ही रह जाएगा। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं बहुत फंक्शंस ऐसे छोड़ दे रहा हूँ जो आपको खुद से देखने पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता आप कभी यूज़ भी करोगे, क्योंकि मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया है, तो इट्स फाइन, ओके। अगला जो एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है वो है str डॉट पार्टीशन, और यहाँ पर आएगा सेपरेशन। अब देखो ये क्या करता है, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन s1 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इसका नाम लेट्स से s है, तो हम अगर s डॉट पार्टीशन और यहाँ पर ब्रैकेट में अगर हम s दे दें, तो ये क्या करेगा ना, एक टपल क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको एक टपल क्रिएट कर दे। अब टपल हमने पढ़ा नहीं है, बट इस पॉइंट पे ये समझो कि ये टपल क्रिएट कर देता है, वो लिस्ट ही की तरह होता है। अभी आप उसको टपल और लिस्ट को एक ही मान लो, ठीक है। और लिस्ट की तरह ही आप देखो, मैं टपल बनाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा वो लिस्ट ही लगेगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन दूसरा एलिमेंट होगा इज, तीसरा एलिमेंट होगा फन। अब ये देखो ये किस तरीके से वर्क किया, आपने एक पार्टीशन, मतलब आप स्ट्रिंग को 3 पार्ट में पार्टीशन करना चाहते हो, ठीक है, और आप सेपरेशन दे रहे हो इससे, मतलब आप इज को एक एलिमेंट बनाना चाहते हो और उसके जो लेफ्ट साइड है वो एक एलिमेंट बन जाता है और राइट साइड पे वो एक एलिमेंट बन जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप नोटिस करना कि इज आपका एक एलिमेंट यहाँ पर बीच में आ गया, ठीक है, पाइथन, और एक स्पेस भी फर्स्ट पार्ट में ही गिना जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्पेस भी ऐड किया है, ठीक है। और इज के बाद जो सारा चीज़ है जो कि एक स्पेस भी आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पर देखो ऐड किया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास s4 है, वही सेम चीज़, पाइथन इज फन इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट कराता हूँ कि s4 डॉट पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन में देता हूँ इज को, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, ध्यान से नोटिस करो, टपल बन गया। टपल हम जैसे लिस्ट हम बनाते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं, टपल को हम देखो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स, बाकी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम ही लिस्ट की तरह ही इसका फॉर्मेट है। 3 एलिमेंट्स इसमें बने, पाइथन और एक स्पेस, इज आपका एक अलग बन गया और फन एक अलग बन गया, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर इज ना देखे एक स्पेस दे देता हूँ, तब क्या होगा, तो सबसे पहले अपना पाइथन स्पेस का पहला ऑकरेंस ढूंढेगा। पहला ऑकरेंस मतलब सबसे पहले स्पेस कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले स्पेस यहाँ पर आ रहा है, तो स्प्लिटिंग इस तरीके से पड़ेगा कि पाइथन एक एलिमेंट बन जाएगा, ये स्पेस मिला तो स्पेस एक एलिमेंट खुद का बन जाएगा और इस फन एक साथ आ जाएगा। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखो पाइथन एक एलिमेंट बन गया, स्पेस जहाँ से आपने स्प्लिटिंग मारा था वो एक अलग एलिमेंट बन गया और इस फन एक अलग एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब बेहुदा सा फंक्शंस का कुछ यूज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो लेट्स से आपने यहाँ पर आपको एक नाम दिया गया हो, लेट्स से कोई आदमी का नाम दिया हो, उस आदमी का नाम लो, मान लो नाम बेसिक कोडिंग हो, ठीक है। आपको उसका नाम और टाइटल अलग अलग चाहिए, नेम और टाइटल अलग अलग चाहिए। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि नेम अलग हो गया, उसका टाइटल अलग हो गया, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 0th इंडेक्स पे आ गया और ये 2nd इंडेक्स पे आ गया, आप उसका नेम और टाइटल इस तरीके से पार्टीशन देके बिल्कुल अलग कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इसका यूज़ थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया कि किस तरीके से होता है, ठीक है। पार्टीशन इस तरीके से होता है। अब लेट्स से मैंने कुछ पार्टीशन में ऐसा दिया जो अपने प्रोग्राम में है ही नहीं,
जैसे से मैंने वाई ओ दे दिया, तो वाई ओ ये सब स्ट्रिंग तो अपने S4 में प्रेजेंट है ही नहीं। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और बाकी 2 एलिमेंट भी बनते हैं जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट या सेपरेशन अपने प्रोग्राम में नहीं मिलता है, उस केस में क्या होता है, ये एक एलिमेंट बन जाता है और 2 एलिमेंट अलग से आते हैं, वो एम्प्टी स्ट्रिंग्स होता है। मतलब 3 तो आना कन्फर्म है पार्टीशन में, ठीक है, अब वो कुछ भी हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। पार्टीशन का यूज़ भी बहुत जगह पर आप करोगे, ठीक है। भले ही आपने टपल नहीं पढ़ा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो से हम टपल स्टार्ट कर ही देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है काउंट, जो हम लिस्ट में देखा था हमने, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है, str डॉट काउंट, और यहाँ पर आएगा सब स्ट्रिंग। समझ गए होगे, बहुत आसान है। क्या करता है, सब स्ट्रिंग कितनी बार आया अपने प्रोग्राम में वो काउंट करके आपको देता है, ठीक है, ओके। तो लेट से अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ओके, यहाँ पर आते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं S5। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि हम देते हैं, तो एक ऐसा स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें बहुत सारा लेट से नंबर्स आ रहा हूँ, टू बी और नॉट बी, इस तरीके से कोई मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया जिसमें देख लो कि बी 2 बार आ रहा है, ओके, 2 2 बार आ रहा है, तो ऑकरेंस हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब ये भी रिटर्न करता है, ठीक है, काउंट रिटर्न करता है। तो अगर हम करेंगे S5 डॉट काउंट और हम काउंट करना चाहते हैं लेट से बी को, तो हमें बी कितनी बार आता हुआ मिल रहा है यहाँ पर 2 बार, तो हमें 2 मिला। लेट से हम यहाँ पर 2 को काउंट करना, और लेट से हम यहाँ पर और को काउंट करना, और कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो 1 मिला। लेट से हम यहाँ पर बेसिक को सर्च करना चाहते हैं, तो बेसिक अपने इस स्ट्रिंग में है नहीं, तो हमें क्या मिलेगा 0, मतलब वो 1 भी बार नहीं आ रहा, ठीक है। आप कोई एक सिंगल कैरेक्टर को भी सर्च करा सकते हो, ओ को लेट से हमें सर्च करना है, तो ओ कितनी बार आ रहा है, 4 बार, काउंट कर लो, 1 2 3 4, डन, ओके। अगर आप स्पेस गिनना चाहते हो, स्पेस कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 एज आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी बेसिकली काउंट करा सकते हो, ठीक है। अब इसका भी फाइंड है, उसी की तरह इसका भी 2 और फॉर्मेट होता है। अब मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सेम तरीके से काम करता है जिस तरीके से फाइंड करता है, ठीक है। वो क्या है, सब स्ट्रिंग तो आएगा ही, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, और एक होता है स्टार्ट के साथ और एक होता है स्टार्ट और एंड दोनों के साथ, सेम उस तरीके से ही वर्क करेगा जिस तरीके से फाइंड वर्क करता है। अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था, बस एक सब स्ट्रिंग दिया था, पूरे स्ट्रिंग में ढूंढ रहा था। अगर आप स्टार्ट स्पेसिफाई कर दोगे तो उस पॉइंट के बाद जितने भी आ रहे हैं उसको काउंट करेगा। अगर आपने स्टार्ट और स्पेंड दोनों स्पेसिफाई किया तो उस रेंज के बीच में जितनी बार भी वो सब स्ट्रिंग आ रहा है उसको काउंट करेगा। तो ये 2 इसके वेरिएशंस हो गए, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फाइंड में हमने ऑलरेडी इसमें टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, ओके। तो ये काउंट फंक्शन हो गया जो भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, ओके। अब हम अगला फंक्शन देखते हैं जो हमें यूज़ में आ सकता है, ओके। अब जब हम अगले 2 फंक्शंस देखें, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्या चीज़ है, str डॉट एल स्ट्रिप, ठीक है। इसका भी 2 वेरिएशन होता है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन सबसे सिंपल होता है एल स्ट्रिप क्या करता है, लेट्स से हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेसेस आ रहे हो और फिर हम पाइथन लिख रहे हैं, अब चाहते हो कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो आप स्ट्रिप कर दो, मतलब हटा दो, तो आप एल स्ट्रिप दोगे, मतलब लेफ्ट से हमें इसको स्ट्रिप करना है, ठीक है। जैसे अपने प्रोग्राम में आते हैं, तो इसको फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है, सारे को कमेंट्स में डाल देते हैं, ओके। नीचे आता है S5 हमने बनाया तो हम एक 6 बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे स्पेसेस दिए और यहाँ पर पाइथन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट, पहले तो S6 को करके देखते हैं क्या ये स्पेसेस आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आएंगे क्योंकि हमने रखा है तो वो आएंगे ही। तो अब हम चाहते हैं कि इसको हटा दें और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये लीडिंग जो अपने लेफ़्ट से स्ट्रिप हो चुका है, जो स्पेसेस है वो हट चुके हैं, ये पहला, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, str डॉट आर स्ट्रिप, मतलब ये राइट से स्ट्रिप करता है, मतलब राइट से अगर कुछ लीडिंग स्पेसेस आ रहे हैं तो वो उसको हटा देगा। तो लेट्स अभी हमने ऐसा दिया, ठीक है। अब फिर से हम इसको रन करते हैं, इसके बाद स्पेसेस आ रहे हैं लेफ्ट स्ट्रिप में, भले ही आपको नहीं दिख रहा है लेकिन स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं आर स्ट्रिप,
तो देखोगे कि स्टार्टिंग के जो स्पेसेस है वो नहीं हटे, एंड के हट गए। अब एंड में ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिख देते हैं तो आपको, लेकिन फिर आपको ओरिजिनल नहीं दिखेगा, क्योंकि अब इसके बाद वो खोजेगा कहीं स्पेस है कि नहीं, तो इसके बाद कोई स्पेस है ही नहीं। तो इसका पता करने का कोई वो बहुत ठोस तरीका नहीं है, लेकिन आपको बिलीव करना होगा मेरे को कि अगर आप आर स्ट्रिप करोगे तो ये वाला पार्ट आपका हट जाता है। ठीक है, बिलीव कर लो यार बस। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा तरीका नहीं है, रहता तो ज़रूर मैं कर देता। ओके, चलो, ये हमने एक बहुत सिंपल यूज़ केस देखा। अब इसका हम एक ऐसा वेरिएशन देखने वाले हैं जो आपको साथ साथ थोड़ा सा अजीब लगे, और वो क्या होने वाला वो देखो। मैं एल स्ट्रिप को बस समझाऊंगा, आर स्ट्रिप को आप खुद ही समझ जाना। ठीक है, वो देखो। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ एक स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ। लेट्स से मैं देयर लिखता हूँ इस तरीके से। ये मेरा नॉट देयर बट ओके, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें है लेट्स से बेसिक कोडिंग इस तरीके से। ठीक है, बेसिक कोडिंग इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब str.lstrip अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेट्स से बस, अब होगा क्या वो देखो। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, एल स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट से स्ट्रिपिंग होगा, लेफ्ट से हम कुछ एलिमेंट्स को हट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बस दिया है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि वो समझो, बस इस तरीके से। तो अपना पाइथन क्या करेगा ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, इस बस का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन तुमको निकाल के रख देगा सामने। सारा पॉसिबल कैसे, वो देखो, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा। तो सबसे पहले ये सब स्ट्रिंग तो बन ही सकते हैं, उसके बाद बी यू बन सकता है, यू एस बन सकता है, बी एस नहीं बन सकता है क्योंकि वो कंटिन्यूस ही देखेगा। ठीक है, बी यू बन सकता है, यू एस बन सकता है, और बी एस बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, एस बी भी बन सकता है, फिर बी एस तो हमने बना लिया। ठीक है, एस बी हमने बना लिया, एस यू हो सकता है। ठीक है, तो मतलब सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या बन सकता है, एस यू बी बन सकता है, यू बी एस बन सकता है, मतलब सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के तुम्हारे सामने रख देगा। अब अगर कहीं भी स्टार्टिंग में ही अगर उसे मिल रहा है कि इन सारे कैरेक्टर्स में स्टार्टिंग में लेफ्ट से, तो वो उसको स्ट्रिप कर देगा। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि बी आ रहा है कि नहीं, हाँ बी आ रहा है। फिर बी ए आ रहा है कि नहीं वो देखेगा, तो हमें कहीं भी इस कॉम्बिनेशन में बी ए नहीं दिख रहा है, तो वो बी, बस वो बी को ही फिर हटाएगा। कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो उसके कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको वो नहीं हटाएगा। इसको हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बनाया हमने बेसिक कोडिंग लिस्ट से इस तरीके से। ठीक है, इसको हटा देता है। अब हम एल स्ट्रिप में यहाँ पर देते हैं बस। तो जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो हमें दिखेगा कि बी हट गया स्टार्टिंग में। ओके, लेट से हम बी यू एस ए कर देते हैं। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो बेस तक हट गया, क्योंकि हमें बी मिला, एस मिला और ए मिला, तो वो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर हटता हुआ दिख गया। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना, ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, तो बस इतना समझ लो कि ये कैरेक्टर्स बी यू एस जब तक इसे स्टार्टिंग से दिख रहे हैं तब तक वो हटाता जाएगा। ओके, बी में से कोई भी कैरेक्टर्स अगर वो स्टार्टिंग में नोटिस कर रहा है तो वो हटाता जाएगा। जैसे ही उसको ए मिला, अब ए अपने इस बस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वहाँ से रुक गया। अंडरस्टूड, ये इतना ज़्यादा सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अब उसी तरीके से आर स्ट्रिप होता है। ठीक है, आर स्ट्रिप भी होता है। अब जैसे हम इसको रिप्लिकेट करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं आर स्ट्रिप। ओके, अब कोडिंग में आई एन जी आ रहा है, तो लेट्स से अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वर्ड दे देते हैं जो कि है स्विमिंग इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपना पाइथन क्या करेगा ना, वो आर स्ट्रिप परफॉर्म करेगा, मतलब राइट से स्ट्रिपिंग करेगा, लेकिन करेगा इस तरीके से कि जब तक उसे यहाँ पर वो जी को उठाएगा, जी यहाँ पर मिल रहा है क्या, बिल्कुल स्ट्रिप हो गया, वो हट गया। एन उठाएगा, एन क्या मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। आई क्या मिल रहा है, हाँ बहुत जगह पर मिल रहा है, आई को भी हटा दिया। डी मिल रहा है क्या, तो डी यहाँ स्विमिंग पे कहीं भी नहीं है, तो आई एन जी को वो हटा देगा और बस अपना बेसिक कोड बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप कर सकते हो एल स्ट्रिप, भले ही ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, बट इसका मैंने एक वेरिएशन आपको बता दिया। आप इसका वही बेसिक सा वेरिएशन यूज़ करोगे, अपना स्पेस हटाने वाला। ठीक है, जो बहुत जगह पर यूज़ आता है, फ्रैंकली बहुत जगह पर यूज़ आता है। ठीक है, डीएसएम तो खासकर। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ ये फंक्शंस आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और फंक्शन यहाँ पर लेट से मैं आपको दिखा दूँ।
तो आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो वो देख लो। मैं आपको तरीका बताता हूँ आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं, अब बस आप S7 और यहाँ पर डॉट लिख दो तो आपके पास खुद से एक लिस्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर रिस्ट्रिप ये जो मैंने आपको बताया वो तो आ ही रहा है। ठीक है, रिप्लेस आप यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैंने नहीं डिस्कस किया बट आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर आ जाता है, काउंट तो मैंने डिस्कस कर दिया, एंड्स विथ एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड तो मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स भी एक फंक्शन किस काम करते हैं, इस आस्की, इस डेसिमल, इस आइडेंटिफायर, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, और इस न्यूमेरिक, इस प्रिंटेबल, ये सारा चीज़, इस टाइटल, मतलब इसके अंदर ही बहुत सारा आता है लेकिन मैंने आपको वही बताया जो यूज़ में आता है। ठीक है, रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और पार्टीशन तो मैंने आपको बता दिया। स्प्लिट, स्प्लिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, स्प्लिट को हम देख लेते हैं। स्प्लिट देखो क्या करता है, स्प्लिट जैसे आप यूज़ करोगे ना, इसके भी 3 पैरामीटर्स होते हैं, सेपरेशन, एंड और फाइल। ठीक है, सेपरेशन में स्ट्रिंग आप मतलब जैसे हमने पार्टीशन में किया था वही सेम तरीके से हम यहाँ पर स्प्लिट में करते हैं। ठीक है, आप एक एंड वैल्यू दे सकते हो। चलो हम देख ही लेते हैं स्प्लिट, और लेट से हम वाई पे स्प्लिट मारना चाहते हैं, लेट से हम टी पे स्प्लिट मारना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ध्यान से नोटिस करना क्या होगा, टी पे स्प्लिटिंग पड़ा, स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से पड़ा तो, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, लिस्ट क्रिएट हो रहा है। पार्टीशन और स्प्लिट में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, पहले कि पार्टीशन जो है अपना टपल क्रिएट करता है और स्प्लिट जो है अपना लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत लोग पार्टीशन को छोड़ के स्प्लिट यूज़ करते हैं बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग इस तरीके से पड़ा कि हमें टी पे स्प्लिट मारना था, तो टी के पहले पी वाई वो एक एलिमेंट बन गया और टी के बाद एच ओ एन वो एक एलिमेंट बन गया। टी जो अपने जो पॉइंट पे स्प्लिट मारा था वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेट्स से यहाँ पर पाइथन कुमार, लेट्स से एक नाम है पाइथन कुमार, ओके, मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, तब जैसे आप इसको रन करोगे तो आपका नेम और टाइटल अलग अलग हो चुका है, मतलब बीच में कोई भी अब स्पेस वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप इस लेट्स से अगर आपको नाम लिखाना है तो L0 कर दो, आपका नेम मिल जाएगा, L1 कर दो, आपको टाइटल मिल जाएगा। तो पार्टीशन से ज़्यादा स्प्लिट भी यूज़ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, और ऑब्वियसली अगर मैं सारा फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर वही बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को रखते यहीं पर, अगर समझ आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको मज़ा आएगा, और मिलता हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।